अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखें, आमीन। हाँ जी, तो आज सादी की किचन में बन रहा है चिकन का सालन, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 किलो मैंने चिकन ली है, उसको अच्छी तरह से मैंने धो के पहले सिरका लगा लिया था, फिर इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 30 से 40 मिनट के करीब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। इसको ज़रूर आपने कम से कम 30 मिनट ज़रूर इसको रखना है। हाँ जी, अब एक बड़े बर्तन में मैं पतीले में ऑयल लूँगी। 2 से 2.5 कप मैंने ऑयल के लिए हैं। 3 किलो हमारी चिकन है तो 2.5 कप मैंने ऑयल के लिए हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। चॉप की हुई प्याज है, 6 से 7 दरमियानी प्याज हैं तो मैंने इसमें डाल दी हैं, क्योंकि मैंने करी बनानी है तो थोड़ा प्याज मैंने ज़्यादा डाला है। हाँ जी, इसको गोल्डन कलर आने तक प्याज़ों को हमने पकाया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 4 से 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अभी 2 से 3 मिनट मैंने पका लिया है अच्छी तरह से, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और 8 से 9 टमाटर हैं जिसकी हमने प्यूरी बना ली थी, वो इसमें डाल रही हूँ मैं। इसको भी 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे अच्छी तरह से। बहुत मज़े की ये करी बनती है। हाँ जी, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया है और कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हमारे यहाँ मिर्चें कम इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ जी, धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। 2 से 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर के आप इसमें डाल दीजिए। हाँ जी, इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। हाँ जी, नमक पहले हमने डाला हुआ था तो अब मैं नमक भी थोड़ा सा कम डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने पहले डाला हुआ था नमक का और अब मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक का डाल दिए हैं और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी सी भुनाई करेंगे मसालों की। और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। चम्मच हिला के इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से, सारे मसालों को चिकन में आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे गोश्त हमारा टूटेगा नहीं। हाँ जी, गोश्त को मैंने 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ा है, इसमें मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही, ताज़ा गोश्त है। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अगर आपको ज़रूरत हो पानी की तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दें, 1 से 2 कप के करीब पानी ऐड कर लें और हल्की आंच पे इसको हम पकने देंगे। हाँ जी, इसको मैंने थोड़ी देर पकने दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है दही। आधा किलो हमारी दही थी, दही को फेंट के मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसी पॉइंट पे हमने सफ़ेद ज़ीरा डालना है। सफ़ेद ज़ीरा पहले नहीं डालना, बाद में डालेंगे। हाँ जी, 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल दिया है और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से दही के साथ। दही भी अपना पानी छोड़ेगी और हल्की आंच पे मैं इसको 25 मिनट पकने दूँगी। हाँ जी, 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। अब इसकी हमने भुनाई करनी है और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे और कसूरी मेथी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। उससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है। अगर इससे टेस्ट इसका बहुत मज़े का आता है। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। देखिए, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, भुनाई अच्छी तरह से इसकी हो चुकी है, चिकन गल चुका है। और आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी रख के इसके ऊपर हम अदरक डाल देंगे। हरा धनिया तो आप हरा धनिया इसके ऊपर डाल दीजिए और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से इसके ऊपर लीमू डाल दी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।